हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैश ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों, कितना मार्जिन आपको देना पड़ेगा अगर आप कैश ट्रेडिंग करेंगे, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कितना उसमें पैसा लगता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में कैश ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तीनों ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश ट्रेडिंग के बारे में। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैश ट्रेडिंग दोस्तों आप मात्र केवल स्टॉक में कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको केवल शेयर खरीदना है, उसके बाद में बेचना है। ठीक है, आप पहले खरीद सकते हैं फिर बेच सकते हैं, और पहले बेच सकते हैं उसके बाद में खरीद सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग इंट्राडे में बोलते हैं। ठीक है, इंट्राडे में आप पहले खरीद भी सकते हैं और बाद में आप बेच देंगे। ठीक है, अगर आप पहले बेच देते हैं तो बाद में आप खरीद सकते हैं। ये केवल दोस्तों प्रक्रिया आपको 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:15 के पहले आपको करना रहता है। ठीक है, वहीं पे दोस्तों अगर आप डिलीवरी में किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। ठीक है, किसी दिन बेच सकते हैं। आप उसको साल 2 साल कितना दिन चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर इंट्राडे में खरीद लिया है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा। इंट्राडे में दोस्तों यही होता है कि आप जिस दिन खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, उसी दिन आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। अगर आप डिलीवरी में खरीद लेते हैं तो आप स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो भी आपका होल्ड रहेगा। और डिलीवरी में दोस्तों आप जान लीजिए कि डिलीवरी में आपको पूरा पैसा देना पड़ता है और इंट्राडे में आपको छूट मिल जाता है, लगभग 5 टाइम्स का छूट मिल जाता है। जैसे 500 रुपये का कोई स्टॉक अगर आप खरीदते हैं डिलीवरी में तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एक शेयर खरीदेंगे तो 500 रुपया पूरा लगेगा। अगर आपने इंट्राडे में खरीदा है तो एक शेयर का आपको 100 रुपया केवल देना पड़ेगा। अगर आपके पास 500 रुपया है आपके डीमेट अकाउंट में तो आप वहीं पे 5 शेयर खरीद सकते हैं इंट्राडे में, और उसको आप बेचना पड़ेगा। ठीक है, 3:15 के पहले आपको बेचना पड़ेगा। और अगर आप 500 का एक शेयर खरीदते हैं तो उसको आपको होल्ड कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर इंट्राडे में खरीदना है तो ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं, जिससे आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि स्टॉक में दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, कुछ स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस में, ठीक है, रिलायंस में, HDFC में, उसके बाद में टाटा मोटर में, इसमें सब आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैश ट्रेडिंग में दोस्तों आपको लॉट साइज नहीं देखना पड़ता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको लॉट साइज देखना पड़ेगा। ठीक है, कैश ट्रेडिंग में कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होता है। किसी भी स्टॉक को आप एक शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, 3 शेयर खरीद सकते हैं, जितना शेयर आप चाहें खरीद सकते हैं। इंट्राडे में, डिलीवरी में, किसी में भी आप कितना भी शेयर खरीद सकते हैं। कैश ट्रेडिंग में दोस्तों यही होता है। और वहीं पे दोस्तों जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने जाएंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको वहां पे लॉट साइज देखने को मिलेगा। चाहे आप बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे, फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, तो आपको लॉट साइज में ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए रिलायंस में अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो 250 क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 250 क्वांटिटी आपको फ्यूचर ट्रेड में खरीदना पड़ेगा। अगर आप एक लॉट खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको फ्यूचर ट्रेड में 250 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा और जितना आपको मार्जिन लगेगा आपको मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेड में दोस्तों क्या होता है कि कम से कम आपको यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख, मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो अपने अकाउंट में आपको 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपया कम से कम रखना पड़ेगा, तभी आप दोस्तों फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी में फ्यूचर ट्रेड करेंगे, ठीक है, चाहे आप पहले सेल करें चाहे पहले बाय करें, तो आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपया कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आप जाके बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो आपके अकाउंट में कम से कम 1,50,000 रुपया कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो ऑप्शन ट्रेड में दोस्तों आपके पास चाहे जितना रुपया है, ठीक है, आपके पास 500 रुपया है तो 500 रुपये से आप कर सकते हैं, 1000 रुपया है तो 1000 रुपये से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और
पुट आप खरीद सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको भाव 1 रुपया मिल जाएगा, 50 पैसे से स्टार्ट होता है और उसके ऊपर आपको जितना खरीदना खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉल खरीद सकते हैं और कॉल को बेच भी सकते हैं, और आप पुट खरीद सकते हैं, पुट को बेच भी सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कॉल खरीदते हैं तो मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपका कॉल बढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा। अगर मार्केट नीचे की साइड में गिरता है और अगर आपने पुट खरीद रखा है तो वहाँ पे दोस्तों मार्केट नीचे गिरता है तो आपका पुट बढ़ेगा, यानी कि आपका पैसा तभी बनेगा। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर आप सेल करना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप कॉल करते हैं, कॉल का भाव चाहे 5 रुपया हो और चाहे 50 रुपया हो, ठीक है, तो भी आप अगर आप सेल करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको मार्जिन कितना देना पड़ेगा, कम से कम मान लीजिए कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल दोस्तों आप बाई अगर करेंगे, ठीक है, अगर आप कॉल को बाई करते हैं या पुट को बाई करते हैं तो आपके पास कितना कम पैसा रहेगा तब भी आप उसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है, पहले आप इसको जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आप ट्रेड कीजिएगा ऑप्शन ट्रेड में। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप 1000 रुपये से भी कॉल को खरीद सकते हैं, पुट को भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों ओटीएम होता है, ठीक है, बहुत सस्ता होता है, उसमें आपका प्रॉफिट होने का चांस बहुत कम होता है, तो उसको आप खरीद सकते हैं और आप वहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं। बाकी आप सीख सकते हैं। ठीक है, पैसा तो ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर मार्केट ऊपर जाता है, आपने कॉल खरीद लिया तभी वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे चाहे कॉल खरीदें चाहे पुट खरीदें तो आपका पैसा कम लगेगा। और वहीं पर दोस्तों अगर आप सेल करेंगे, जैसे बैंक निफ्टी का अगर 5 रुपये का आपने सेल कर दिया या 50 रुपये का सेल कर दिया, तो भी आपका 1.5 लाख रुपया कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसी तरीके से पुट में होता है दोस्तों। ठीक है, पुट में अगर आपने सेल किया है तो उतना ही पैसा आपका होना चाहिए, लेकिन मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका पुट आपने सेल कर दिया तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अगर आपने कॉल को सेल किया तो मार्केट नीचे आना चाहिए, तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो सेल में इतना पैसा लगता है। और यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में आपने देख लिया कि आपके अकाउंट में कम से कम 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ट्रेड में आपका टाइम डीके नहीं होगा। मार्केट अगर नीचे आया फिर ऊपर चला गया तो आपका पैसा बनेगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक पॉइंट अगर गिर गया, ठीक है, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक आपने ले लिया है या बैंक निफ्टी या निफ्टी को ले लिया है फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो एक पॉइंट गिरेगा तो आपका 250 रुपया गिरेगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट बढ़ेगा तो 250 रुपया बढ़ेगा। रिलायंस की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में लिया, जिसका जितना लॉट साइज रहेगा उसी हिसाब से वो घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना आपको लॉस दिखेगा जितना जल्दी, उतना जल्दी आपको प्रॉफिट भी दिखेगा। ठीक है, तो रिस्क दोस्तों सभी में होता है, तो आपको कैसे ट्रेड करना है, सेफ ट्रेड करना है। अगर आप दोस्तों बिगिनर हैं, ठीक है, बिगिनर है, मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आप नए हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको कैश ट्रेडिंग करना चाहिए। कैश ट्रेडिंग दोस्तों आप कम से कम 6 महीने साल भर करेंगे, स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे, सीखेंगे दोस्तों, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग करने आएंगे, तो जाके आप पैसा बना पाएंगे। नहीं तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेड में इतना फास्ट आपका लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर हो दोस्तों, तो आप यहाँ पे सबसे पहले कैश ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कैश ट्रेडिंग में आपके पास 500 रुपया है, 1000 रुपया है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। एक शेयर खरीदिए, 2 शेयर खरीदिए, आपको उसमें प्रॉफिट दिखेगा, छोटा दिखेगा, लॉस दिखेगा, वो भी छोटा दिखेगा, आप सीखोगे, आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, तब जाके आप दोस्तों मार्केट से पैसा बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको सीखना है तो कैश ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। कैश ट्रेडिंग में दोस्तों आप स्टॉक को खरीदिए, बेचिए, स्टॉक बहुत सारे मिल जाता है, आपको सस्ता मिल जाता है, महंगा मिल जाता है, जैसा भी आप खरीदना चाहते हैं, जितना स्टॉक, जो भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, ठीक है, कॉल करना है मेरे नंबर पे, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या होता है तो मुझसे बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, मेरा मेंबरशिप, यूट्यूब का जो मेंबरशिप होता है उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कॉल कीजिएगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।